हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे दे रखा है हमारा इफ साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 0 मीन्स 5 साइन थीटा इक्वल टू 12 कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। एक काम करेंगे हम, देखो कॉस थीटा को इसके नीचे लेके आओ एंड 5 को इसके नीचे इधर लेके आओ। ठीक है, मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये दे रखा है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 12 और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा 12/5 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो देखो वी नो दैट वी नो दैट वी नो वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर 1 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 144। और ये 5 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या काम करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 144 डिवाइड बाई 25, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो 25 प्लस 140 169 हो जाएगा, 169 डिवाइड बाई 25 सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइड बाई 25। ये आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 169 का कितना होगा, 13 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो देखो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर, तो सेक थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका 13/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने तो वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 आ गई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइन थीटा निकालना होगा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे हमें, देखो यहाँ पे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक थीटा होगा। और सेक थीटा क्या है हमारे पास, 13/5 है। तो फाइनली हमारे पास कॉस थीटा जो आएगा वो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। क्लियर है, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो अब हम क्या यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वाले आइडेंटिटी में देखो, ये जो हमने आइडेंटिटी लिख रखा है, ये इसमें हम कॉस की वैल्यू पुट करके साइन निकाल के साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो हम पहले साइन फाइंड आउट कर लें, साइन स्क्वायर थीटा कॉस की वैल्यू कितनी है, 5/13 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम कितना 169 माइनस 25। तो फाइनली हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा 144 डिवाइड बाई 169। तो साइन थीटा जो हमारा आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 144 डिवाइड बाई 169। तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 12 डिवाइड बाई 13। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 12 डिवाइड बाई 13। क्लियर है, तो साइन थीटा अगर हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट, तो साइन थीटा कॉसिक थीटा तो बता ही सकते हैं। तो कॉसिक थीटा क्या होगा, कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो फाइनली हमारे पास 1/12/13, यह आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। ठीक है, तो 13/12 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। और भी मेथड है, अलग मेथड ट्रायंगल बना के भी हम सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, या आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है दिस वन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ये दे रखा है कॉस थीटा, दे रखा है कॉस थीटा कितना दे रखा है, √3/2 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद ये बोल रखा है हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है,
तो देखो सेक थीटा क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा इक्वल टू होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कितना है, √3/2 है। तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा 2/√3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए। सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2/√3 हो गया। क्लियर है। तो सेक थीटा तो हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए हमें क्या काम करना होगा, तो पहले साइन थीटा निकालना होगा। कॉसेक थीटा के लिए हमें क्या करना होगा, साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास कॉस थीटा दे रखा है स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये कितना हो गया, √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये प्लस 3/4 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/4, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 4 - 3 डिवाइड बाई 4। तो फाइनली वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1/4 अंडर रूट में आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। बट हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा हमारा जो हो जाएगा 1/1/2। तो फाइनली हमारे पास जो कॉसेक थीटा आएगा वह 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल लिया। देखो सेक थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, सेक थीटा हमारे पास कितना था, दिस वन, ठीक है। कॉसेक थीटा हमने निकाल लिया। तो अब हम इसकी वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 माइनस सेक थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस सेक थीटा हमारे पास कितना है, सेक थीटा हमारे पास कितना दे रखा है, 2/√3 दे रखा है, 2/√3। क्लियर है। एंड कॉसेक थीटा हमारे पास कितना है, कॉसेक थीटा जो हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा हमारे पास 2 दे रखा है, ठीक है, 2 आया है। इसको हम इवेलुएट कर लेंगे स्टूडेंट। यह आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लेंगे, √3 - 2 डिवाइड बाई √3, और ये क्या 3 हो जाएगा। क्लियर है। यह आ जाएगा आपका √3 - 2 डिवाइड बाई 2√3, सॉरी 3 √3 आ जाएगा। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना आया आंसर, √3 - 2 डिवाइड बाई 3√3 आ जाएगा। ठीक है। इसको हम ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि ये मतलब देखो थीटा क्या है हमारे पास, टेबल का भी यूज कर सकते थे। जैसे मतलब देखो ये तो एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड में हम क्या काम कर सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, √3/2। तो कॉस थीटा √3/2 कब होता है, कॉस थीटा √3/2 का होता है कॉस 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है। एक काम करेंगे, जो जो ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे 1 माइनस सेक थीटा कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। क्लियर है। कॉसेक 30 डिग्री, क्लियर, कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं, 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, 1 मिनट, कॉसेक 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो सारी वैल्यू, देखो सेक 30 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है, एन कॉसेक 30 कितना, 2 हो जाएगा। तो वही हमारा आंसर आ गया, √3/2 डिवाइड बाई 3√3। ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट किया जा सकता है स्टूडेंट। क्लियर है। तो जरूरी नहीं केवल एक ही मेथड यूज करना है, आपको अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है, ये हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेक प्लस 10 थीटा 10x इक्वल टू √1 प्लस sin x
डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। इसको हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? या तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो या राइट हैंड साइड कंसिडर कर लो, या दोनों। देखो तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखो सेक लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, सेक एक्स प्लस 10x। तो देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या है, सेक एक्स को क्या लिख सकते, 1 बाई कॉस एक्स लिखा जा सकता है। 10x को क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और ये क्या 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? अब क्या काम करेंगे, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट, अगर मान लो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान से दीजिए। अगर मान लो इसको स्क्वायर रूट के अंदर के लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1 साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बाहर निकालेंगे तो जस्ट यही आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या आ जाएगा, इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, दो बार लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आए? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या काम करेंगे, देखो 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स ये रहा। ठीक है, अब देखो इसको हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लेंगे, जैसे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है? यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ये वाली आइडेंटिटी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी। क्लियर है? ये कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? या तो आप राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है? विच इज राइट हैंड साइड मीन्स प्रूव। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास एग्जांपल 6 है। क्या बोला, एलिमिनेट द थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। एलिमिनेट द थीटा मींस मतलब हमें जो फाइनल इक्वेशन बतानी है उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें जो आंसर बताना है वो एक्स एंड वाई के टर्म में बताना है। ठीक है, एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसिक थीटा, वाई इक्वल टू दे रखा है ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसिक थीटा। तो देखो ये वाले टर्म कैंसिल होने वाले हैं। कैसे, जब हम इसको ऐड करेंगे इस इक्वेशन को तो ये कैंसिल हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे, एडिंग। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, ए कॉट थीटा, और ए कॉट थीटा ये दो बार आ गया, मतलब ट्वाइस ऑफ ए कॉट थीटा। ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉट थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2a आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, या इक्वेशन, चलो ठीक है इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको थर्ड बना लो। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो क्या काम करेंगे, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इनको अब सब्ट्रैक्ट करके देखो। जैसे x इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। एंड y क्या हो जाएगा, ए कॉट थीटा, ठीक है, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करना तो एक्स माइनस वाई आएगा, ये देखो कैंसल आउट हो गया, और ये क्या मिलेगा, माइनस 2b
कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो क्या आ गया, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2b कॉसेक थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो माइनस टर्म में आएगा, क्लियर है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू जो आएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2b, ये आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस वाई माइनस, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स बाई 2b। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है स्टूडेंट, वी नो दैट नो दैट क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, होता है। यहाँ पे देखो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो हमने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रखा है एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रखा है। देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2a एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2b। क्लियर है, इतनी बात समझ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है, वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2b का स्क्वायर। क्लियर है। एंड कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4b का स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से हम सिंप्लीफाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 को बाहर निकाल लो, तो यह आ जाएगा 4y माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई b का स्क्वायर एंड x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में भी दे रखा है स्टूडेंट, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपके होमवर्क के लिए। जैसे ये प्रैक्टिस सेट 6.1 है, प्रैक्टिस सेट 6.1, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रखा है स्टूडेंट। ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में इन सब क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। तब तक आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट, आपसे हो पा रहा है या नहीं। अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।